जनरल साहब, मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था और आज मैंने जनरल दयाल को भी बुलाने की रिक्वेस्ट की। जनरल जीडी बख्शी, सर जनरल नरवणे ने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है। उनकी चुप्पी भी कई सवाल उठा रही थी, इसीलिए हमने छोड़ा नहीं। हमने उनको रिक्वेस्ट करते रहा, जैसे मैं आपको पेस्टर करता हूं, जैसे मैं आपको तंग करता हूं, आप कई बार गुस्सा करके डांट भी देते हैं, उसी तरह हमने जनरल नरवणे को भी पूछा, बार बार पूछा। दूर तक गए, डिब्रूगढ़ तक गए, पूछते रहे और उन्होंने बोला, उन्होंने असलियत खोली। सर जनरल जीडी बख्शी साहब, ओवर टू यू। नहीं, देखिए, जनरल नारवाने वॉज वन ऑफ आवर गुड चीफ्स, very intelligent, very balanced, very calm, very this thing, and he handled his operational responsibilities with dispatch and due diligence. बहुत अच्छे ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन टू द टिप्स ऑफ हिज टोनेल्स। तो मुझे तो लगा कि ये पूरा, देखिए, मेरा पहला रिएक्शन था स्टॉर्म इन अ टी कप, एक चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश, बिल्कुल सर, नाकामयाब कोशिश। देखिए, जो अगर मान भी ले फॉर अ मिनट, उन्होंने सारा बेस किया था कैरावैन के आर्टिकल पर, तो मैंने साहब कैरावैन का आर्टिकल डाउनलोड किया और फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड पढ़ा। मुझे तो ऐसी कोई शॉकिंग चीज नहीं नजर आई कि भाई आप क्वाइट ऑब्वियसली सरकार के वो 1996 का जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड था, उसके मुताबिक बोथ आर्मीज वर नॉट टू ओपन फायर ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। फिर गालवान का इंसिडेंट हुआ था, 19 हमारे जवान शहीद हुए थे और कोई 45 कम से कम चाइना के मारे गए थे। और उसके पश्चात फिर हमने क्विड प्रो को किया था, हमने जाके कैलाश रेंज को पकड़ लिया, उसके ठीक नीचे है रेजिमेंटल हेडक्वार्टर चाइना का, ठीक है साहब। और उनके ठंडे पसीने छूट गए, उन्होंने टैंक, 4 टैंक, लाइट टैंक चढ़ाने शुरू किए। क्वाइट ऑब्वियसली सरकार से पूछना अनिवार्य था कि बिकॉज आदेश सरकार से आए थे। सो उन्होंने रक्षा मंत्री से पूछा और सारी कहानी वहाँ बखान हुई है। अल्टीमेटली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक लाइन का सिंपल आदेश दिया, जो उचित समझते हो वो करो। मेरे हिसाब से एज अ जनरल ऑफिसर ये बिल्कुल सही जवाब था टू कम फ्रॉम द लेवल ऑफ द जनरल साहब, देश के राजनेताओं को नहीं लगा। क्या समझते हैं वो क्या बोलता? पहले टैंक पे निशाना साधो, 2 क्लिक बाएं, 5 क्लिक दाहिने, अब फायर करो, अब दूसरा राउंड फायर करो। ये आदेश आप क्या समझते हैं? वो कोई फायर कंट्रोल ऑर्डर देंगे प्राइम मिनिस्टर दिल्ली बैठे बैठे? ही विल ऑथराइज द आर्मी चीफ टू टेक एक्शन एज ही डीम्स फिट। मतलब मेरे को तुम्हारी प्रोफेशनल जजमेंट पे पूरा भरोसा है। आई हैव योर बैक, जो ठीक समझते हो करो, वी विल हैंडल इट। इससे ज्यादा आदेश क्या चाहिए एक आर्मी चीफ को? और उन्होंने बखूबी जो है उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने बोला जो हमारे मीडियम टैंक चढ़े हुए हैं वो तब तक चीन ने देखे नहीं थे। उन्होंने बोला आप जाके जरा रिज के ऊपर आए और थोड़ा नीचे जाएं ताकि चीनी टैंक आपको देख सके। लाइट टैंक्स ने देखा मीडियम टैंक चढ़े हुए हैं तो छक्के छूट गए, वहीं रुक गए साहब। और उन्होंने फिर वो टेलीफोन पे बातचीत करी रेजिमेंटल कमांडर ने कि साहब फ्लैग मीटिंग हो जाए, और खत्म, डिफ्यूज्ड। एब्सोल्युटली जनरल, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या कहते प्रधानमंत्री कि 2 क्लिक राइट जाओ, 2 क्लिक लेफ्ट जाओ, एक तोप आगे बढ़ाओ, क्या इन्फेंट्री को आगे बढ़ाओ, वहां से प्लेन लाओ, वहां से टैंक। प्राइम मिनिस्टर ने कहा डू व्हाट यू डीम फिट, डू व्हाट यू डीम फिट। पूरा उन पे ट्रस्ट किया। थैंक यू सो मच जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए।